हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भूटान तक रेल सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, हिमालय में पावर बैलेंस का भी सबूत है। भारत में भूटान तक रेल लाइन का ऐलान किया है। इसमें टूरिज्म, व्यापार और सैन्य ताकत को बढ़ेगी। यह चीन को बड़ा और कड़ा संदेश है। भूटान में भारत की साझेदारी मजबूत है। भारत ने भूटान तक रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान किया है, यानी आप अब सीधे ट्रेन के जरिए भूटान जा सकेंगे। बॉर्डर पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। टूरिज्म के लिए यह गोल्डन चांस है। कोई झंझट नहीं, ट्रेन का टिकट लीजिए और भूटान में चक्कर लगाइए। लेकिन यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, हिमालय रीजन में पावर बैलेंस का सबूत भी है। चीन वर्षों से इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए है और डोकलाम विवाद में उसकी नीयत भी दिखाई दी थी। अब मोदी सरकार ने एक दाव चलाया, ये एक झटके में समस्या का अंत हो जाएगा। साउथ एशिया में शक्ति संघर्ष, विदेशी इन्फ्लुएंस, कनेक्टिविटी नेटवर्क और रिश्तों की रिलेशनशिप की जंग चल रही है। भूटान हिमालय की सीमा पर होने की वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। चीन लगातार अपनी पेट बैठाने की कोशिश कर रहा है, विशेष रूप से सीमावर्ती विवादों और डोकलाम जैसे क्षेत्रों को लेकर हरकतें कर चुका है। इसके अलावा चीन ने 2013 से लॉन्च BRI के जरिए 150 से अधिक देशों को जोड़ने का जाल बिछाया है, जिसमें रेल कॉरिडोर प्रमुख है। यह पाकिस्तान के सीपैक जैसे बड़े रेल और सड़क नेटवर्क बना रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक टूल की तरह यूज कर रहा है ताकि अपना प्रभुत्व जमा सके। भारत इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए मैसेज दे रहा है कि दोस्त पर निगाह न डालें। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक लाइन में कहा है कि यह पूरी तरह से द्विपक्षीय समझौते MOU पर आधारित है और इसे किसी तीसरे देश में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह चीन को सीधा मैसेज है कि भूटान में भारत की साझेदारी मजबूत है और बाहरी दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत पहले ही उत्तर पूर्व क्षेत्र में चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में लगभग 500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछा रहा है, पुल और सुरंगें बना रहा है। इसके लिए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह साफ मैसेज है कि बॉर्डर पर हम ताकत के साथ खड़े हैं। बॉर्डर के बाहर क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखे हुए हैं। यह प्रोजेक्ट क्यों है खास? पहले रेल लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गलेफू तक बनेगी। इस रूट पर कुल 6 स्टेशन होंगे। दूसरी रेल लाइन पश्चिमी बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से तक बनेगी, जो दशकों से पर्यटन का केंद्र है। भारत से हर साल हजारों लोग इस इलाके में जाते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रोजेक्ट भूटान में 2 बेहद खूबसूरत शहरों से जोड़ा गया है। पहला गलेफू, और जिसे माइंडफुलेशन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। दूसरा समत्से, जो एक औद्योगिक शहर है। इंडियन रेलवे पहले भी भूटान के लिए स्पेशल पैकेज जारी करता रहा है। IRCTC ने जून 2025 में भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर लॉन्च किया, जो दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए भूटान के थिम्पू, पुनखा और पारो तक 14 दिनों की यात्रा कराता है। यह टूर ट्रेन 150 यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है और कीमत 1.18 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये पर्यटन से आगे की बात है। यह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो भूटान को भारत के और करीब लाता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भारत का जवाब नहीं। चीन हिमालय के सिचुआन तिब्बत हाई स्पीड रेल लाइन बना रहा है, जो चेंदू और लहासा तक यात्रा को 34 से 13 घंटे में बदल देगा। यह PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड से सीधे तिब्बत सीमा से जोड़ेगा। भारत के लिए खतरा है, क्योंकि डोकलाम जैसे क्षेत्रों में चीन की हरकतें बढ़ सकती है। भारत का जवाब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में छुपा है। भूटान रेल लिंक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा करेगा, जो पूर्वोत्तर की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। यदि चीन भूटान में घुसपैठ करता है तो यह कॉरिडोर खतरे में पड़ जाएगा। चीन भूटान पर लगातार डोरे डाल रहा है, लेकिन भूटान भाई की तरह भारत के साथ खड़ा है। भूटान के लिए क्रांतिकारी होने वाला है। भूटान की इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा में 15% है, जो दुगना हो सकता है। व्यापार 20% बढ़ेगा, खास तौर पर जैविक प्रोडक्ट और हस्तशिल्प। सैन्य दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। भारत माता की जय।